अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त बात की। दूसरे जंग अज़ीम और विंस्टन चर्चिल, बहुत मशहूर ज़माना बात है। क्या कहा उस पर गुफ्तगू करेंगे। और क्या ज़र मुबादला के साथ खेल खेला जा रहा है और बैरूनी कर्ज़ों का क्या ताल्लुक़ है आपस में। बेलगाम वाक़े के ऊपर बिलावल भुट्टो ने बहुत कुछ कहा है। नवाज शरीफ और मरियम सफदर की तनकीद कुछ करके दिखाए ना। बड़ा मजाक हो रहा है और बड़ा जुल्म हो रहा है, उसका जवाब तो आप लोगों के पास है नहीं। सबसे पहली बात है 1 मई मज़दूरों को, किसानों को, उस तबके को जिसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है, उनकी अज़मतों को सलाम। जिस तरह से वो मेहनत करते हैं हर शोबे के अंदर, ये एक बड़ी बात है। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है ना, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जब जर्मन तैयारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे ना, तो वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने कहा था अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। बदकिस्मती से आज हमारा अदालती निज़ाम इस मेयार के बिल्कुल बरक्स खड़ा है। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बात से। अदालतों को मफलूज कर दिया गया। कह रहे मुझे अपने वकला से इजाज़त मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। कोर्ट पैकिंग के ज़रिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई और इसका मकसद ये है कि मेरे केसेस की सुनवाई ही ना हो, ताकि झूठे केसेस में, मुकदमात में मुझे कैद रखा जा सके। इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत सेटअप को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अच्छा, ये एक बात इमरान खान साहब ने कही है, वो बातें अब देखें एक्शन से नज़र आती है ना। मखसूस नशिस्तों का आप ज़रा गौर करें। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद तरामीम जिस तरह की गई वो सारी चैलेंज की हुई। सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन परेशानी ये है कि ये निज़ाम बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा। देखें ना, फिर आ जाए क्या क्या मैं बातें कहूँ। सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, सिंबल जिस तरह ले लिया गया। फिर टेंटेड इलेक्शन हुए, कागजात नामजदगी पे जो कुछ हुआ, लोगों को उठाया गया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी ऐसी तो बातें नहीं हैं कि जो रिकॉर्ड पे ना हो। फिर 9 मई के बाद हवाले से क्या कह के लोगों के साथ ज़्यादती हुआ, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए, 144 का नफाज किया गया, क्या कुछ नहीं किया। और अदालतें हमारी बेबस नज़र आई हैं साहब। मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप देख लें, केस ही नहीं लगा। अब केस कब लग रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट पूरी हो चुकी है। यानी ये चीज़ें बता रही है ना कि इस निज़ाम के अंदर क्या है। इससे नुकसान देखे, सियासी जमातें तो अपने फ़ायदे लेते हुए, लेकिन इससे नुकसान मुल्क को हो रहा है। ये खोखला निज़ाम। आज देखे से अदालतों में वो लोगों का राब्ता करना ही कम रह गया। लोग समझते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, और इंसाफ मिलना नहीं है। और ये लोगों का एक ओपिनियन है। केस फाइलिंग देख लेना आप, दरवाजे बंद करने के लिए यानी केस फाइलिंग क्या क्या रह गया। एतराज़ लगाएं, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में जाएं, फिर और एतराज़ 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सी कदगरें लगा दी गई और इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया। और कसूर किसका है? मौजूदा सियासी निज़ाम का। जो सियासी हुकूमतें आकर बैठी हैं वो क्या कर रही हैं, वो क्या सोच रही हैं, वो इस निज़ाम को किस नज़र से देख रही हैं, ये है बड़ी अहम बात। और इस पे सवाल तो बहुत से उठते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाही बर्बादी कर दी है। 26 दिन जहाँ अदालती निज़ाम है, वहाँ मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर इलेक्शन कमीशन जनवरी से रिटायर हुए हैं, वहाँ लगा ही नहीं रहे, प्रोसेस ही नहीं शुरू कर रहे कि नाम आए, अपोजिशन लीडर के साथ आए, अपोजिशन लीडर भी खुल के आए सामने, पिटीशन फाइल कर दिए। बार बार खत लिखना चाहिए उन्हें, बार बार लिखना चाहिए वज़ीर आज़म को कि जनाब आए, आप अगर इसको प्रोसेस शुरू करें और नाम अपॉइंट करें, जो भी रखना है आपने। लेकिन नहीं, वो सिस्टम प्रोटेक्शन दे रहा है उसको। और ये सारा निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम के समरात है। रोज़नामा में जंग के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी हुकूमत ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर को सहारा देने के लिए 2.3 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज़े हासिल करने की कोशिश कर रही। और एक बैरूनी निजी बैंक से 7.33% सूद पर तजारती कर्ज भी लिया जाएगा। ये किसान को पैदा देना चाह रहे हैं या बुल ट्रेन बनाना चाह रहे हैं।
सड़कों की जाल बिछाना चाहती हैं, लैपटॉप पे लैपटॉप की। अरे कैसी हो गई ये? सवाल है कि उधार लेके, कर्ज उधार लेके आप क्या करना चाहते हैं? अपनी उतनी चादर देख कर पाँव पिलाएं, इतना ना ले जाएं चीज़ों को आगे कि आपके संभाल ही ना जाएं। लोग तो पहले उंगली उठा रहे हैं, आपके पास कहने के लिए क्या है, मसाइल क्या हैं, वसाइल क्या हैं? ये सारी बातें हैं जो बड़ी तकलीफ दे बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बेलगाम वाक़े के हवाले से जो है ना गैर जानबदार इंक्वायरी की पेशकश कर चुके हैं और माजी में ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये बयान बरतानी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान दिया। अगर जब मैं वज़ीर ख़ारजा नहीं था तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था और वो कहते हैं कि मेरे दौर में बतौर वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान जो है ना ग्रे लिस्ट से निकला। ज़िला अपर कोहिस्तान में ज़िले अकाउंट ऑफिसर महकमा मवासलात और तामीरात, नेशनल बैंक के एहलकार और दीगर की मिली भगत के साथ क्या हुआ है? जाली तमीराती कंपनी के ज़रिए 36 अरब रुपये से ज़ायद की मशकूक माली लेन देन, सरकारी अकाउंट से हज़ारों जाली चेक्स के इजरा का इंकशाफ हुआ है। सिर्फ एक ज़िला कोहिस्तान में 35 से 40 अरब की गड़बड़ पाई गई और ऑडिटर जनरल ने ऑडिट में ये सब कुछ दबा दिया गया था। जनवरी को ऑनलाइन खुली कचहरी में आम शहरी की एक छोटी सी शिकायत पर वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स सुहेल आफरीदी ने इंक्वायरी शुरू करवा कर खैबर पख्तूनख्वा बड़ा करप्शन स्कैंडल बेनकाब कर दिया। और क्रेडिट यही आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप बता दें पूरे मुल्क के अंदर इन सारे मामलों को देखने के लिए, एंटी करप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा रहा है, सॉरी करप्शन ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, एंटी करप्शन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, FIA सियासी इंजीनियरिंग, पुलिस सियासी इंजीनियरिंग। और जो बात है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और जो बातें हो रही हैं ना जी, भारत और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ कर दी और यही आ रहा है कि बेलगाम के वाक़े बाद नवाज शरीफ ने लंदन का इलाज मुलतवी करके 24 अप्रैल को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आ गए। वहाँ कोई बयान नहीं दिया, ना पाकिस्तान के अंदर बयान दिया। ये खबरें चलवाई गई हैं ताकि शाबत किया जा सके कि पता नहीं नवाज शरीफ क्या चीज़ है। अब नवाज शरीफ क्या चीज़ है जो आप खुद सोच सकते हैं। और कोई तबसरा नहीं किया, कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया। भाई बात तो करें ना, अब ये क्या बात हुई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के हवाले से? जो हाँ ठीक है, आपके जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है, वहाँ सवाल तो पहले भी उठ रहे और उसका जवाब भी देना है आपको। और मरियम सफदर ने इमरान खान पर तनकीद की है। हम सब पाक फ़ौज के पीछे खड़े हैं, दहशतगर्द और उनके पीछे मुल्क से बाहर बैठे हैं। मुल्क में अगर आग का लगाने का कहने वालों का आलाकार नहीं बना, बकावे में आने वाली जेल में सड़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल तारीख हो गए हैं। वर्दी को डंडे पर टांगने वालों का साथ नहीं देना। इमरान खान ने कब से ऐसा कहा है जी? कब ये बातें हुई हैं? जिस किसी ने किया वो जाने अपनी जगह पर, लेकिन ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाना है क्या? आप अपना देखें जो आपके बयानात हैं। वो भूल गए हैं जनरल 5 बार जनरल फैज़ हमीद के बारे में, वो भूल गए हैं जो बातें रोग आर्मी के बारे में, सिरिल अलमेडा के बारे में, डॉन लीक्स के बारे में, गुलभूषण यादव के बारे में, वो तो याद ही नहीं है। नरेंद्र मोदी आम देने आता था घर में, क्या कुछ होता था? ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं सारी। क्या हम रिकॉर्ड दबा दें, चला दें, ख़त्म कर दें? बड़ा मुश्किल काम है जी, इतना आसान काम नहीं है। मिलें कहाँ लगाएगी, किस तरह हुआ, कौन से मुलाजिम थे, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तारीख़ दोहराती है, तारीख़ बताती है कि आप कहाँ खड़े हैं। तारीख़ से जिस कौम ने सबक नहीं सीखा उसका बुरा हाल होता है, याद रखिएगा। तारीख़ से सबक सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और आखिर में सिर्फ एक बात बताता चलूँ, मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से मैं बार बार कह रहा हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम को पहले लगाया जाए। मेरा ट्विटर बैकग्राउंड पे चल रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट सुने, पहले ये सुने, उसके बाद आए मखसूस नशिस्तों पे। और हाँ, और अगली बात है, ये भी अगर सुनना है तो फुल कोर्ट बिठाएं आप इसके ऊपर। जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे बैठे हैं इसकी अब, और सारे सुने और जवाब दें इस बात को सामने रखते हुए। यानी जिन्होंने मेजॉरिटी का जो फैसला है उनको बेंच पे बिठा ही नहीं रहे, तो कैसा फैसला लेंगे आप? कैसे हालात बनाएंगे आप? जवाब कोई नहीं है आप लोगों के पास। जवाब तो कम से कम सच दिया करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।